नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो विश्लेषण के लिए चलता हूं आप लोगों को सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट के जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने क्या पोजीशंस ले रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग FIIs की पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्राइडे को एग्जैक्टली हुआ क्या है कि FIIs ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है और साथ साथ में थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग करा है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग कोई बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, और ये जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप करा है FIIs ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये हेजिंग के पर्पज से करा है। DII हो सकता है कि बिकवाली करने वाले हैं ठीक ठाक, और इस कारण से बाज़ार पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। साथ साथ में जो क्लाइंट्स हैं वो भी मार्केट को लेकर के बेयरिश हैं, तो थोड़ा सा वहाँ भी प्रेशर रह सकता है सेलिंग का। इसके कारण से एहतियातन जो है FIIs ने ये शॉर्ट पोजीशंस बनाया है। FIIs मार्केट को लेकर के बिल्कुल बेयरिश नहीं है। FIIs लगातार कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। हाँ, रोज़ रोज़ कैश मार्केट में FIIs बड़ी नंबर्स में बाइंग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से थोड़ी मोड़ी करेक्शंस आ सकती है, और इसी के लिए FIIs ने ये शॉर्ट पोजीशंस बनाया है। और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो ये बहुत छोटी लॉन्ग अनवाइंडिंग है। जब तक कोई बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं होती है तब तक हम लोग मार्केट को लेकर बेयरिश नहीं होंगे, या तो फिर FIIs मार्केट में जब तक सेलिंग शुरू नहीं करते हैं तब तक बेयरिश बिल्कुल नहीं होना है। मैं फ़िलहाल मार्केट को लेकर ज़रा भी बेयरिश नहीं हूँ, और अगर मैं अपनी कैलकुलेशंस की कहूँ तो FIIs 2500 पॉइंट्स कवर करते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू करते हैं। तो फिलहाल FIIs ने अभी तक 2000 पॉइंट कवर करा है, 500 पॉइंट अभी भी बाकी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 20,000 से पहले, जब तक निफ्टी 20,000 नहीं चला जाता है, उसके पहले मार्केट में कोई भी गिरावट नहीं आने वाली है। हाँ, थोड़े मोड़े शॉर्ट टर्म करेक्शंस हो सकते हैं, 2 दिन 3 दिन हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन हो और मार्केट साइडवेज हो, बट गिरावट अभी मुझे ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। नेट अगर पोजीशंस की बात करें तो नेट FIIs अभी भी बड़ी लॉन्ग है और शॉर्ट उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर ऑप्शंस की बात करें FIIs के ऑप्शंस की पोजीशंस में, तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस या सेलिंग प्रेशर FIIs एक्सपीरियंस कर रही है मार्केट में, उसके वजह से इन्होंने ये शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है और 19,400 की कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं। और इसकी खबर या भनक यूँ कहें कि FIIs को पहले ही लग गई थी कि DIIs थोड़ा सा हैविली सेल ऑफ कर सकते हैं। इसी कारण से इन्होंने अपना जो पुट बाइंग वाला पोजीशन है उसे पूरी तरह से क्लोज नहीं करा था एक्सपायरी के दिन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 13 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लोज हुए हैं, लेकिन जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था FIIs का वो 16,000 था। तो इसीलिए कुछ पुट बाइंग वाले पोजीशंस उन लोगों ने ओपन रखा था फ्राइडे के लिए। अब देखते हैं बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट को लेकर के क्या व्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्राइडे के दिन क्लाइंट की पोजीशंस, तो क्लाइंट ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करा है और साथ साथ में बड़ी शॉर्ट कवरेज भी करी है। तो इसे देखकर ये स्पष्ट हो रहा है कि क्लाइंट को भी ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार में ज़्यादा गिरावट ना आए और अपने शॉर्ट्स को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी नेट बड़ी शॉर्ट पोजीशंस है। प्रॉप ने भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग किया है, और छोटी शॉर्ट पोजीशंस यानी कि नेट अगर देखें तो अभी भी प्रॉप बेयरिश है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग प्रॉप की और क्लाइंट के इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। हाँ, DIIs ने यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट बनाया है और टोटल 21,899 शॉर्ट्स लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है कि DII ऐसे सेलिंग करें, या हो सकता है कि DII को ऐसा लगता है कि FII भी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ये शॉर्ट पोजीशंस DII ने बिल्डअप किया है। लेकिन फिलहाल मुझे शॉर्ट टर्म करेक्शन के अलावा ऐसा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा मुझे कुछ लगेगा तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से शेयर करूंगा, अपना व्यू यहाँ पे रखूंगा। अगर बात करें निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो दोनों में ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो बायसनेस शॉर्ट टर्म के लिए, वीकनेस के लिए रहेगा, लेकिन बाज़ार कहाँ खुलता है ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब तीनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स के जो पोजीशंस है उसे समझने की कोशिश करें तो FIIs ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करा है और साथ साथ में शॉर्ट भी बिल्डअप करा है। लॉन्ग पोजीशंस जो है वो कॉल बाइंग की है, जो कि शॉर्ट पोजीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मार्केट में भी कल गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद FIIs अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज करें और फिर बाज़ार को लेकर के नीचे आए। तो इसलिए अगर गैप अप खुलता है तो पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट ओपन होते के साथ ही। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है
तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेशन होकर के अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ ही ट्रेड बनता है, यानी डिप पे बाइंग वाली स्ट्रैटेजीज फिलहाल मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। अगर मुझे स्ट्रेंथ डिप पे दिखता है तो, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो। नीचे मैं कोई फिलहाल बड़ी गिरावट नहीं देख रहा हूँ। जो लास्ट हो सकता है करेक्शंस वो 19,200 के आसपास हो सकता है, तो 19,250 के आसपास भी का अगर डिप बनता है और मुझे स्ट्रेंथ दिखता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उस कंडीशन में मैं अपसाइड ट्रेड करना ही प्रेफर करूँगा। अगर प्रॉप की देखें तो प्रॉप बड़ी शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट भी शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं और साथ साथ में कॉल बाइंग करके चल रहे हैं। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट गैप अप खुलता है। मार्केट गैप अप खुलता है तो इमीडिएटली एक फॉल आएगा, लेकिन और 19,200 250 ये मैक्सिमम डिप होगा। इसके आसपास मैं प्रॉफिट क्लोज कर लूँगा। और अगर इसके आसपास इमीडिएटली मार्केट चल जाता है तो मैं वेट करूँगा, और वेट करने के बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा, खास करके ब्रेकडाउन की तरफ तो मैं हूँ नहीं, ब्रेकआउट करेगा तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। तो फिलहाल मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट होता है, पहले 1 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, तो फिर मैं अपनी 10-15 वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करूँगा। मेरे तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि मेरी वीडियो अपलोड होते के साथ ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।